इंडिया के अंदर नेचुरल गैस का कंजम्पशन यहाँ पे 3 गुना हो सकता है 2030 आते आते, और ये लगातार इंक्रीज हो रहा है। तो रिसेंट कंडीशन में 3 गुना हो जाएगा तो बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा इंडिया के लिए। इसके पीछे का मेन कुछ रीजन यहाँ पे दिखाई देता है, वो है पेट्रोल का दाम बढ़ना, डीजल जैसे प्रोडक्ट का दाम बढ़ना। उसी के साथ जो इंडियन गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है ग्रीन एनर्जी को लेके, उसी के साथ इंडियन गवर्नमेंट अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है गैस सेक्टर के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे आईजीएल के बारे में, जिसका नाम है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। हालांकि ये कंपनी एक मल्टीबैगर रिटर्न देने में सक्षम हो चुके हैं, उसी के साथ कंपनी नेट डेब्ट जीरो भी आप मान सकते हैं। तो वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे आईजीएल के ऊपर आए हैं 2 प्रॉब्लम। तो क्या क्या ये प्रॉब्लम है, उसी के साथ आईजीएल के अंदर 2 गुड न्यूज़ क्या क्या है, तो चलिए जान लेते हैं। वीडियो में सबसे पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि इंडिया का गैस का जो कंजम्पशन है वो 3 टाइम्स हो सकता है 2030 आते आते। तो इंडिया के अंदर जो लीडिंग कंपनीज है जैसे आईजीएल, एमजीएल, तो ये सारे कंपनी इसका फायदा जरूर लेगा। तो यहाँ पे 3 गुना गैस का कंजम्पशन होता है, तो आईजीएल जैसे कंपनी को इसका डायरेक्टली एक फायदा मिलेगा आगे आने वाले कुछ सालों के अंदर ही। और स्पेशली आप आईजीएल की बात करेंगे तो आईजीएल का जो मेन बिजनेस है वो सीएनजी रिलेटेड है। तो सीएनजी स्टेशन की बात करें तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे किस तरह से आईजीएल अपना सीएनजी स्टेशन ग्रो कर रहा है। इवन कोविड के चलते भी यहाँ पे कंपनी सीएनजी का स्टेशन नया ऐड कर चुके हैं। और यहाँ पे सेल की बात करें, टोटल सेल में भी देखेंगे कंपनी लगातार ग्रो कर रहा है। यहाँ पे कोविड के चलते सेल का ड्रॉप डाउन हुआ है, लेकिन कंसिस्टेंटली आप देखेंगे तो आईजीएल कंपनी सीएनजी रिलेटेड अच्छा खासा सेल यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसमें सवाल ये भी आता है कि आईजीएल जैसे कंपनी अपना जो स्टेशन है वो लगातार इंक्रीज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर जो सीएनजी व्हीकल्स है वो लगातार इंप्रूव भी हो रहे हैं, वो इंक्रीज भी हो रहे हैं। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं बसेस के अंदर भी, इवन ऑटो एलजीबी आरटीबी के अंदर भी बहुत ही बढ़िया ग्रोथ इंडिया के अंदर एज ऑटो व्हीकल्स के अंदर आप देख पा रहे हैं। उसी के साथ कार एंड टैक्सी की बात करें, टोटल की भी बात करें तो सब मिला के सीएनजी का जो कार्य है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। इसी के चलते आईजीएल कंपनी कैपेक्स भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं। आईजीएल का जो दूसरा बिजनेस है यहाँ पे पीएनजी बिजनेस, वहां पे भी आईजीएल देखिए किस तरह से ग्रो कर रहा है। तो पीएनजी कनेक्शन के अंदर भी, इवन सेल के अंदर भी कंपनी बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहे हैं। इवन आप पीएनजी नेटवर्क में भी आप ध्यान देंगे तो वहां पे भी आईजीएल बहुत ही तेजी से ग्रो करते हुए आपको दिखाई देगा। तो ये सब कारण के चलते आईजीएल कंपनी अपना जो कैपेक्स है वो लगातार इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन में देख पा रहे हैं आईजीएल कंपनी लगातार अपना कैपेक्स इंक्रीज करते हुए आगे जा रहे हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर सीएनजी स्टेशन का डिमांड है, सीएनजी का गाड़ियों के अंदर गैस का डिमांड है, तो इसीलिए आईजीएल कंपनी इसके अंदर ज्यादा कैपेक्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए अभी बात करते हैं आईजीएल कंपनी के ऊपर दूसरा गुड न्यूज। अगर आप आईजीएल कंपनी का शेयर देखेंगे तो ये मल्टीबैगर रिटर्न देने में सक्षम हो चुका है, आप वो स्क्रीन में देख पा रहे हैं। तो अगर आप आईजीएल कंपनी का शेयर को आप वैल्यूएशन वाइज देखेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव रिसेंट प्राइस में आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे कंपनी का 5 साल का मीडियम पीई आप देखेंगे वह 30 से भी ऊपर दिखाई दे रहा है, लेकिन रिसेंट कंडीशन में मार्केट आपका आईजीएल कंपनी का जो पीई है वो 22 के आसपास दिखाई दे रहा है, वो भी बहुत ही लोअर जोन में। ये सिचुएशन आया था आपका जो कोविड का फर्स्ट इफेक्ट हुआ था, उस टाइम यहाँ पे ऑलमोस्ट ये सिचुएशन आया था। तो ये बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव प्राइस में आपको आईजीएल का शेयर रिसेंट कंडीशन में मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट हो सकता है आपका पोर्टफोलियो के लिए। अगर आप कंपनी का लॉन्ग टर्म सेल भी देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। उसी के साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है मार्जिन के ऊपर प्रेशर है, कंपनी का मार्जिन भी स्टेबल, हालांकि ये ग्रोथ की तरफ इशारा दे रहे हैं। तो रिसेंट कंडीशन में आईजीएल का शेयर प्राइस फेयर वैल्यूएशन में दिखाई दे रहा है, जो अच्छा साबित हो सकता है आपके लिए। तो आईजीएल शेयर के ऊपर जो 2 बुरा न्यूज है वो आप लोगों से मैं शेयर करने वाला हूँ। 2 अच्छा न्यूज आप लोगों को पता हो गया। जो बुरा न्यूज है, सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे नेचुरल गैस का जो प्राइस है वो लगातार इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जो आईजीएल शेयर का प्राइस अभी रिसेंट कंडीशन में बहुत ही फेयर वैल्यूएशन में दिखाई दे रहा है, उसका पीछे का मेन रीजन है यहाँ पे नेचुरल गैस का प्राइस का इंप्रूवमेंट। वर्ल्ड वाइड मार्केट में देखेंगे तो गैस का प्राइस लगातार बढ़ रहे हैं। तो आईजीएल जैसे कंपनी को यहाँ पे नेचुरल गैस खरीदना पड़ता है, उसके बाद ही सप्लाई करना पड़ता है।
तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है आईजीएल गैस कंपनी के लिए, क्योंकि नेचुरल गैस का प्राइस बढ़ना आईजीएल जैसे शेयर के लिए एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट होता है। लेकिन इसके अंदर भी अच्छा बात यह है कि फ्यूचर में ये ऊपर नहीं रहेगा, हालांकि ये धीरे धीरे नीचे भी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जो दूसरा नेगेटिव पॉइंट आप यहाँ पे स्क्रीन में देख पा रहे हैं, यहाँ पे रिसेंटली आईओसी कंपनी ने 7000 करोड़ इन्वेस्ट करने वाला है गैस सेक्टर के अंदर। तो और एक यहाँ पे कंपटीशन क्रिएट होते हुए दिखाई दे रहा है गैस सेक्टर के अंदर। तो आईजीएल, एमजीएल, गुजरात गैस जैसे बड़े बड़े कंपनी तो है ही, यहाँ पे आईओसी भी यहाँ पे एंट्री करेगा। तो आईजीएल गैस जैसे कंपनी को थोड़ा सा तो कंपटीशन फेस करना ही पड़ेगा। हालांकि जो पर्टिकुलर कंपनीज है यहाँ पे उसका अलग अलग जोन है, लेकिन ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स के हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है आगे आने वाले फ्यूचर के अंदर। तो अगर आप आईजीएल शेयर के अंदर निवेश करना चाहते हैं तो अच्छी तरह से रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही निवेश करने के बारे में सोचिए। हालांकि ये फेयर प्राइस में मिल रहा है, मेरे को लग रहा है कि फ्यूचर इसका बहुत ही ब्राइट नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। स्पेशली इसका मेन कारण है इंडियन गवर्नमेंट अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है यहाँ पे गैस सेक्टर के अंदर, और फ्यूचर में गैस का डिमांड बढ़ने ही वाला है। तो आज वीडियो में इतना ही, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.